गुड इवनिंग। मेरा गुड नाम इवनिंग मैम। मेरा नाम मिस आशा है। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। सत्यजीत, आप भी बेटा अपना ऑन करेंगे, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। हेलो यस मैम। बेटा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यजीत किशोर जगताप है। अच्छा, ठीक है सत्यजीत। और समर्थ, आप भी यहाँ हैं बेटा? अच्छा चलो, ओके। चलो हम क्लास शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बीइंग नेबरली। ठीक है, आप सबके पास बुक है? यस मैम। यस वेरी मैम। गुड, बहुत अच्छे। तो आप बुक सामने खोल के रखिए और हम स्क्रीन पे पढ़ेंगे। मैंने 3 चीजें की हैं आप लोगों के लिए। एक, मैंने क्या किया है, जो इतना पूरा चैप्टर है जो इतना बड़ा, इसको मैंने बहुत संक्षिप्त में 1 पेज की कहानी बना के आपके लिए तैयार की है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या किया है, जितने भी नए शब्द इस स्टोरी में हैं वो मैंने एक लिस्ट बनाई है। उसमें आपको उसके वर्ड मीनिंग्स और एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा मैंने क्या किया है, जो इसके एंड में क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर में, जब आप ये कहानी पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, तो ये जो नीचे जो क्वेश्चंस हैं इनको आप कैसे आंसर करेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए एक रिसोर्स तैयार किया है, जिसे देख के आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। उसमें जवाब नहीं है, पर उसको देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी, पर हम शुरू करते हैं अभी। पहले हम कहानी की समरी पढ़ेंगे। ठीक है। समरी मतलब हम शॉर्ट में, जो बहुत लंबी कहानी है 14-15 पेजेस की, पहले हम उसको बहुत छोटे से उसमें संक्षिप्त में समझेंगे कि इसमें है क्या। फिर जब आप वो कहानी खुद पढ़ेंगे बाद में, तो आपको वो समझ में आएगी। ठीक है बेटा। तो आप बुक अपनी यस मैम। सामने रखिए। आप वर्ड मीनिंग्स बुक में साथ के साथ लिख सकते हैं, पेन या पेंसिल से, जब हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। आपके चैप्टर का नाम है बीइंग नेबरली। ये इस कहानी में, इन लुइसा मेज स्टोरी बीइंग नेबरली, तो लुइसा मे स्कॉट कौन है? वो इस कहानी की राइटर है, लेखक है, जिसने वो कहानी लिखी है। We see Jo March's bold and mischievous spirit. जो मार्च एक लड़की है। कैसी है वो? बहुत बोल्ड है, बहुत दिलेर है और शरारती है, मिस्chievous है। मिस्chievous मतलब प्लेफुली नॉटी, मतलब शरारती, नटखट। तो उसकी हिम्मत वाली, बोल्ड और शरारती स्पिरिट, स्पिरिट मतलब उसका स्वभाव, उसका नेचर, shines as she tries to make friends with her lonely neighbor Laurie. तो एक जो मार्च की पड़ोसी है, उसका नाम है लॉरी। वो अकेली रहती है, बहुत अकेलापन महसूस करती है। तो जो मार्च क्या करती है, वो अपनी हिम्मत से और अपनी शरारत से और अपनी मस्ती से वो लॉरी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है। इसके बारे में ये कहानी है, बीइंग नेबरली। बीइंग नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी। बीइंग नेबरली मतलब एक अच्छा पड़ोसी बनना। पड़ोसियों का फर्ज होता है ना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का भले बुरे में साथ देना। तो वही बीइंग नेबरली का है, वही जो मार्च रोल प्ले कर रही है,
जो मार्च एक अच्छे पड़ोसन की तरह कोशिश करती है कि लॉरी अकेले ना फील करे। और जो मार्च कैसी है? चुलबुली है, शरारती है, मस्त मौला है, और वो इसका स्वभाव इस कहानी में दिखता है। The story begins on a cold, snowy afternoon. कहानी शुरू होती है एक बर्फीली ठंडी दोपहरी में। When Joe comes tramping into the hall. जब जो भागती हुई आती है हॉल में, और उसने क्या पहना होता है? An old sack. ये देखो, ये फोटो दिख रहा है आपको? छोटी जैकेट होती है। इसमें जो शब्द है, नए शब्द, वो बोल्ड में है, उसका मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास के बाद, ठीक है बेटा? कैरिंग अ ब्रूम एंड अ शवल। ब्रूम क्या है? वो झाड़ू लेके आती है, और एक शवल। शवल क्या होता है? जिससे तुम बर्फ निकालते हो, है ना? ये देखो, इसको कहते हैं शवल। तो जहां पे बर्फ पड़ती है वहां इससे बर्फ को कूचना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो वो एक झाड़ू और एक शवल लेके भागती हुई अंदर आती है। अंदर आके क्या होता है? Meg advises her to stay warm, but Joe, unable to sit all day like a pussycat, decides to seek adventure. जब वो भागती हुई आती है ठंड में झाड़ू और शवल लिए, तो उसकी बड़ी बहन क्या कहती है कि बहुत ठंड है, आराम से अंदर बैठो, गर्म कपड़े पहनो, तुम क्यों बाहर ठंड में घूम रही हो, बीमार हो जाओगी। लेकिन जो क्या है? जो शरारती है, जो मस्त मौला है, वो शांति से एक जगह नहीं बैठ सकती। कहती है मैं भीगी बिल्ली की तरह अंदर नहीं बैठ सकती, मुझे मस्ती करनी है, मुझे शरारत करनी है, मैं तो बाहर जा रही हूँ। और बाहर जाके उसने क्या किया? शी सैलीड थ्रू। सैली मतलब चल दी, निकल गई, घर से बाहर निकल के स्नो में पहुंच गई, और उसने रास्ते में से स्नो हटानी शुरू कर दी, बर्फ हटानी शुरू कर दी। Her energetic work brought her to the hedge separating the march home from the grand Lawrence house. तो जब वो सफाई करती करती कोने, घर के कोने तक पहुंची, तो ये वहां पे पहुंच गई जिस हेज में उसके घर की चारदीवारी खत्म होती थी और पड़ोसियों की चारदीवारी शुरू होती थी। मैं आपको हेज दिखाती हूँ भी। जो पेड़ लगाते हैं ना, बाउंड्री पे लोग पेड़ लगाते हैं दीवार बनाने के बजाय, इस तरह से। ये दिख रहा है आपको? दीवार लगाने के बजाय ये पेड़ों की जो बाउंड्री लगाते हैं, इसको कहते हैं हेज। ये दिख रहा है? यस मैम। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने दीवार की जगह, यहाँ पे देखो दीवार की जगह उन्होंने पेड़ों का एक घना वो किया हुआ है। ये देखो, इसको कहते हैं हेज। तो कुछ लोग दीवार लगाने के बजाय दो घरों के बीच में ऐसे पेड़ लगा देते हैं, तो वो बर्फ हटाती हटाती वो उस हेज तक पहुंच गई जो उसके और पड़ोसी के घर के बीच की दीवार का काम करता था। ठीक है? हेज समझ गए? यस पार्क, मैम। Yes, ma'am. पार्क वगैरह में बहुत होता है ये। अच्छा, तो इसका सरनेम है मार्च, जो मार्च। तो मार्च होम जहां खत्म होता है और लॉरेंस हाउस जहां शुरू होता है, वहां तक ये बर्फ हटाते हटाते पहुंच गई। और लॉरेंस हाउस कैसा था? अ स्टेटली मैंशन, बड़ा सा महल। ये दिख रही है आपको इमेज, है ना? एक बहुत सा भव्य महल, कहाँ इनका छोटा सा घर, कहाँ उसका बहुत बड़ा
महल की तरह घर विद अ कंजर्वेटरी जहाँ पे उन्होंने पेड़ पौधे एक ग्लास के उसमें लगाए हुए हैं, रिच कर्टन्स, महंगे महंगे पर्दे, एंड एवरी साइन ऑफ कंफर्ट, जितने भी आराम की चीजें हो सकती हैं दुनिया में वो सब उस घर के अंदर थी। तो लॉरेंस हाउस ऐसा क्यों था? वो लोग बहुत अमीर थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और उनका घर बाहर से भी आलीशान था, अंदर से भी बहुत आलीशान था। Yet to Joe it seemed lifeless, with no children or motherly faces. But जो को क्या लगता था? वो कहती थी किस काम का है ये घर, इसमें कोई बच्चे नहीं है, इसमें कोई माँ नहीं है जो प्यार से अपने बच्चों को देखे या सबको अच्छी अच्छी चीजें खिलाए। कहती है इस घर का क्या फायदा, ये तो सिर्फ दीवारें हैं। लाइफलेस मतलब लगता ही नहीं कि इसमें कोई रहता है, इसमें इस घर में कोई खुश है, कोई हंसता है, कोई बोलता है, किसी भी तरह की जिंदा दिली, खुशी और जिंदगी इस लगता ही नहीं इस घर में है। To live her lively fancy, it appeared as an enchanted place full of hidden glories. तो उसने अपने दिमाग में एक कहानी बना रखी थी कि इसके अंदर बहुत सारे जादू की चीजें होंगी और मैजिक की चीजें होंगी, और अंदर जाएंगे तो ये होगा वो होगा। उसने अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव बना रखा था, एक कहानी बना रखी थी, वो सोच के उसको बहुत मजा आता था। एंड शी लॉन्ग टू मीट द बॉय ऑन साइड, इसको लगता था अंदर लड़का है जो मुझे उससे मिलने का बहुत मन है, क्योंकि उसको जानना था कि उस घर में कौन से राज हैं, कौन सी छुपी हुई राज हैं जो वो जान सकती है। और कोई राज नहीं था, उसने अपने दिमाग में वो कहानी बना रखी थी। Spotting Laurie's wistful face at the upper window, Joe decided to be neighborly and tossed a snowball to get his attention. तो जो ने देखा कि वहां पे लॉरी, लड़के का नाम है, कि लॉरी मुंह लटका के वहां बैठा हुआ था खिड़की पे, तो उसको लगा कि हाँ ये तो बहुत उदास है, चलो मैं अच्छे पड़ोसी की तरह मैं उसको हंसाने की कोशिश करती हूँ। तो उसने बर्फ का एक गोला बनाया और उसकी तरफ फेंक दिया। लॉरी ने खिड़की खोली और वो एकदम से हंस पड़ा। लॉरी ओपन द विंडो, हिज लिस्टलेस लुक, लिस्टलेस मतलब ऐसे ही बोर्ड बैठा है, बैरागी सा, कहीं पे ध्यान नहीं है, पर जैसे ही उसने उसकी तरफ बर्फ का गोला खोला, उसने खिड़की खोली और वो एकदम से हंसा। Their conversation revealed Laurie was lonely and bashful. उससे बात करके उसे पता चला कि लॉरी बहुत अकेला था और शर्मीला भी था। बैशफुल मतलब शाय, शर्मीला। वो बहुत लोगों से बात नहीं करता था खुल के, और वो बहुत ही अकेला था, लोनली था। With no boys to play with and no visitors, because his grandma feared he would be a bother. तो उसके साथ कोई लड़के खेलने नहीं आते थे और कोई घर पे मिलने नहीं आता था, क्योंकि उसके दादाजी को लगता था कि वो परेशान होगा या परेशान करेगा। उसको लगा कि बेकार की परेशानी है, मुझे लोग अपने घर नहीं बुलाने। तो उसके दादाजी को पसंद नहीं था कोई घर पे आए, इस वजह से लॉरी के साथ खेलने या बात करने कोई भी नहीं आता था। तो जो ने क्या किया, शी प्रपोज्ड विजिटिंग एंड लॉरी ईगरली अग्री। तो जो ने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊं तुमसे मिलने। उसने कहा हाँ हाँ तुम आओ, मुझे अच्छा लगेगा, और लॉरी खुश हो गया। तो जो क्या कर रही है, एक अच्छे पड़ोसी का रोल अदा कर रही है ना। शी इज बीइंग नेबरली, एक अच्छी पड़ोसी बन रही है। उसने देखा कि पड़ोस में पड़ोसी अकेला है, तो उसने उससे उसकी तरफ बर्फ का गोला फेंका, उससे बात की, उसका मूड अच्छा किया,
और फिर उसने कहा मेरे दादाजी तो किसी को घर आने नहीं देते, उनको अच्छा नहीं लगता। कहती है मैं आ जाती हूँ। और लॉरी खुश हो गया कि हाँ हाँ तुम आओ, हम बहुत मजे करेंगे। मार्चिंग बैक, ब्रूम इन हैंड, जो सॉट परमिशन। तो जो ने क्या किया, वापस गई, घर गई, वो झाड़ू वगैरह उसने जाके घर पे रखा और फिर उसने परमिशन ली। छोटी है ना, तो उसने घर में बड़ों से पूछा कि मैं लॉरी से मिलना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? और जब उसको परमिशन मिल गई, शी रिटर्न कैरिंग बैग एंड बैगेज। तो वो पूरा बोरिया बिस्तर उठा के, इंक्लूडिंग बेथ्स इनवैलिड डॉल्स। तो जो टूटी हुई गुड़िया थी बेथ की और जितने भी खेलने के खिलौने थे उन सब को बैग में भर के जो पहुंच गई। टूटी फूटी सारी डॉल्स गुड़िया को लेके, और मैग्स ब्लैंक, उसकी जो खाने की पुडिंग थी, आलमंड पुडिंग, उसको लेके वो पहुंच गई। तो खाने के लिए ले गई, खेलने के लिए सामान ले गई और लॉरी से मिलने चली गई। लॉरी दो इनिशियली बैशफुल वार्म्ड अप क्विकली। तो शुरू में तो लॉरी शर्माया थोड़ा सा, बैशफुल मतलब शर्मीला, शाय मतलब शर्मीला, दोनों का एक ही मतलब है। तो शुरू में तो थोड़ा वो शर्माया लॉरी, क्योंकि पहली बार उससे मिल रहा था, उसके साथ खेल रहा था, लेकिन बहुत जल्दी वो हंसने बोलने लगा। दे लाफ्ड ओवर द किटन्स एंड पुडिंग। तो उन्होंने पुडिंग्स खाए, किटन्स के साथ खेले और खूब हंसने बोलने और मजे करने लग गए। जो स्टडीड हिज कोजी रूम। तो जो ने बहुत ध्यान से देखा कि इसके कमरे में तो बहुत ऐशो आराम की चीजें हैं, ये तो बहुत ही कंफर्टेबल रूम है। प्लम्प्ड हिज pillows and reveled in telling stories about her family, filling the room with merriment. उसने क्या किया, उसने देखा इसका तो कमरा बहुत अच्छा है, इसके तो तकिए बड़े सॉफ्ट हैं, और मजे मजे में उसने खूब हंसे बोले और लॉरी को अपने घर की कहानियां सुनाई, अपने परिवार के बारे में कि हम कितनी बहनें हैं, हम कैसे खेलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे करते हैं, कैसे लड़ाई करते हैं। तो सारी मजेदार कहानियां उसने उसको बैठ के सुनाई। फिलिंग द रूम विद मेरीमेंट मतलब वो हंस रहे थे, बोल रहे थे, एक दूसरे के साथ कंपनी एक दूसरे की एंजॉय कर रहे थे, और लॉरी खुश था। क्योंकि हमने शुरू में देखा ना कि जो का स्वभाव कैसा था, बहुत दिलेर थी और शरारती थी, मस्त मौला थी। तो जब वो लॉरी से मिलने जाती है तो लॉरी से का मूड भी उसके साथ अच्छा हो जाता है, वो भी हंसने बोलने लगता है। लॉरी लिसन्ड, ओकेजनली गिविंग हर अ विकेड स्माइल। लॉरी बहुत ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था और बीच बीच में हंस भी रहा था कि अच्छा तुम ये मस्ती करते हो। लॉरी देन इनवाइटेड हर टू एक्सप्लोर द हाउस। तो लॉरी ने कहा मेरा इतना बड़ा घर है, मैं तुम्हें घर दिखाऊं, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। जो pranced मतलब कूदती फांती थ्रू द रूम्स, admiring the quaint library lined with books। तो वो कूदती फांती सब कमरों में घूम रही थी। उसने बहुत सुंदर सी लाइब्रेरी देखी पुराने जमाने की, जिसमें खूब सारी किताबें थी। उसने चेयर्स देखी जो बड़े सॉफ्ट फैब्रिक की थी, वहां बैठो तो बहुत ही नरम उसका कपड़ा था, उस पे बैठ के मजा आ जाता था। और बहुत सारी उसने मजेदार चीजें वहां पे देखी। शी डिक्लेयर्ड लॉरी शुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। उसने कहा लॉरी तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, तुम तो दुनिया में सबसे खुश लड़के होने चाहिए। जस्ट देन द बेल रैंग। तभी बेल बजी और दरवाजे पे कोई था। Dismay flashed over Joe's face
realizing it was his grandfather. जैसे ही घंटी बजी, जो को लगा हे भगवान, ये तो इसके लॉरी के दादाजी आ गए, अब क्या होगा। तो 1 मिनट के लिए तो वो घबराई, थोड़ी सी उसको चिंता हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं उनसे अच्छे से मिलूंगी, मुझे किस बात का डर है, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ, मैं अपने पड़ोसी का ध्यान रख रही हूँ, उसके साथ खेलने आई हूँ। मिस्टर लॉरेंस एंटर्ड, मिस्टर लॉरेंस घुसे, घर में अंदर आए। हिज वॉइस इनिशियली ग्रफ, उनकी भारी डांटने वाली आवाज शुरू शुरू में, बट जो नोटिस्ड हिज काइंड आईज, जो ने देखा कि उनकी आवाज भारी है, ऐसा लगता है कि वो डांटेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, लेकिन उन्होंने, जो ने देखा कि उनकी आंखें बड़े नरम दिल के हैं, उनकी आंखों में बहुत, उनका नरम स्वभाव उनकी आंखों से दिखता है। Their interaction revealed his splendid character. और उनसे बात करके जो ने रियलाइज किया कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही गजब के इंसान है। एंड ही इवन ऑफर्ड हिज आर्म टू लीड हर टू टी, इम्प्रेस्ड बाय हर ऑनेस्टी एंड स्पिरिट। तो अंग्रेजों में क्या करते हैं, ऐसे हाथ देते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के वहां तक चलो। तो उन्होंने क्या किया, जो को अपनी आर्म भी दी कि तुम मेरे साथ वहां बैठ के हम चाय पीते हैं, क्योंकि तुम बहुत ही एक ईमानदार और अच्छी लड़की हो। तो मिस्टर लॉरेंस जो का स्वभाव देख के बहुत खुश हुए कि इसने मुझे झूठ नहीं बोला, इसने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, इसने मुझे साफ साफ बताया कि मैं तो लॉरी के साथ खेलने आई हूँ। जो लेफ्ट द मैंशन फीलिंग इलेटेड, जब जो वहां से गई, जब बेल बजी तो वो डर गई थी, वो पहले भी उसको लग रहा था मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन जब वापस गई जो वहां से, उस महल से, उस मैंशन से, तो वो बहुत ही खुश थी। उसको लॉरी से मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर उसको लॉरी के ग्रैंडफादर से मिलके, दादाजी से मिलके और भी अच्छा लगा, और उसको लगा ये तो अच्छे लोग हैं, मैं तो बेकार में मुझे लगता था कि इस घर में कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है, कोई भी हंसता बोलता नहीं होगा। एंड थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग चीयर टू लॉरी। तो जब जो घर जा रही थी उसको अच्छा लगा कि चलो मैंने आज लॉरी को का मूड अच्छा किया, अब वो लड़का खुश है, वो इतना अकेला नहीं है, उसके साथ खेलने के लिए उसके दोस्त हैं, उसको एक नया दोस्त मिल गया। तो वो खुद तो खुश थी, वो इस बात से भी खुश थी कि लॉरी अब अकेला नहीं है, तो बहुत ही वो एक काइंड लड़की है। The two began a friendship that promised to blossom beyond this neighborly encounter. और दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जिसमें वो दोनों की दोस्ती शुरू हुई जिसमें वो एक दूसरे के साथ, तो शुरू में तो वो पड़ोसियों की तरह मिले थे, बाद में वो अच्छे दोस्त भी बन गए और उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई। This charming episode shows how warmth, courage and kindness, तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि प्यार, काइंडनेस, अच्छा दिल रखना, थोड़ी सी हिम्मत करना और लोगों से अच्छे से मिलना, प्यार से मिलना, कैन ब्रेक डाउन वॉल्स एंड क्रिएट अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स। अगर हम अपने दिमाग से डर निकाल दें, घबराहट निकाल दें, या ये सोचते रहें, ये सोचना बंद कर दें कि वो क्या सोचेगा, उसको हम पसंद नहीं आए तो, उसको अच्छा नहीं लगा तो, और हम थोड़ी सी हिम्मत करें जैसे जो ने की, तो बहुत अच्छी, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं होती, और तो बहुत अच्छे दोस्त तुम अपनी जिंदगी में बना सकते हो जिसकी तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी, तुम्हें आइडिया भी नहीं था। जोस एडवेंचरस एंड बोल्ड एक्शंस
brought merriment to Laurie's lifeless house, proving the power of simply being neighborly. तो जो ने जो हिम्मत से काम लिया, जो उसने हिम्मत दिखाई, जो उसने थोड़ा सा रिस्क लिया, brought merriment to Laurie's lifeless house. तो वो घर जिसमें कोई चहल पहल नहीं थी, कोई हंसता बोलता नहीं था, उस घर में भी रौनक आ गई. किसकी वजह से? जो की वजह से. और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो ने एक अच्छा नेबर, एक अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया. ठीक है बेटा? तो ये जो नए शब्द है, ये उनकी लिस्ट है. आप इनसे सेंटेंसेस बनाइए चैट में. मिस्चिवस, एक तो होता है उस तरह का शरारती जो चीजों की तोड़ फोड़ करे, नुकसान करे. एक होता है मस्त मौला, चुलबुला. तो मिस्चिवस होता है चुलबुला, मस्त मौला. वो नेगेटिव वाला चीजें तोड़ने फोड़ने वाला नहीं. मुझे सेंटेंस दीजिए एक मिस्चिवस से. जैसे हमने देखा जो मिस्चिवस थी, उसने कुछ तोड़ा फोड़ा नहीं, उसने कुछ नुकसान नहीं किया, लेकिन कूदती फांदती, ये मस्ती वो मस्ती, पड़ोसी से बात करना, उसके उसकी तरफ बर्फ का गोला फेंकना, उसके साथ जाके खेलना, हंसना बोलना, ये चहल पहल, ये चुलबुलापन जो में था, तो उसको कहते हैं मिस्चिवस. मुझे एक सेंटेंस बताओ मिस्चिवस से. बताओगे बेटा? चलो मैं तुम्हारे साथ एक वोकैबुलरी शीट शेयर करती हूँ, जिसका आप, बुक आपके पास है बेटा? बुक आपके पास है बेटा? यस मैम. अच्छा, बुक खोलो जरा. उसमें कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? नो मैम. आपको स्टोरी पढ़ के कुछ समझ में आया? जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे, मैंने जो आपको समरी पढ़ाई है, उससे आपको इस स्टोरी का जो निचोड़ है वो आपको समझ में आ गया है. यहाँ से पेज 2 से लेके जब आप इसको अकेले पढ़ेंगे, ये सब हम समरी में डिस्कस कर चुके हैं. पहले चलो नई वोकैबुलरी देखते हैं, आपको कितनी समझ में आई. देखे? नई वोकैबुलरी देखे? आप क्या चाहते हैं, मैं आपके साथ वर्ड मीनिंग्स करूं या क्वेश्चन आंसर करूं? आप क्या करना चाहते हैं मेरे साथ? वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स. चलो हम वर्ड मीनिंग करते हैं. एक मिनट.
अब हमने जो अभी वर्ड्स पढ़े हैं उनके वर्ड मीनिंग मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सुना आपने, है ना? Yes, ma'am. वेरी गुड। एक सेकेंड, एक सेकेंड में शेयर करना बंद करती हूँ, दोबारा शेयर करती हूँ। चलो हम करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप मुझे आंसर्स बताइए, ठीक है। ये मैंने आपको इमेज दिखाई थी इसकी, इसका क्या मतलब है? ध्यान है आपको उस वो लंबा सा कोट पहन के, लंबा सा कोट पहन के जब वो बर्फ निकाल रही होती है, शी वॉज वेयरिंग अ सैक, इसको बोलते हैं सैक। तो सैक का क्या मतलब है? लॉन्ग ड्रेस, शॉर्ट बेबी जैकेट, बिग कोट या शॉल? Shawl. अच्छा, शॉल। चलो हम वापस जाते हैं, एक सेकेंड। आपको ध्यान है वो मैंने अपनी इमेज दिखाई थी आपको? कौन सी वाली मैम? एक सेकेंड बेटा होल्ड करो, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। विंडो क्लोज हो गई। ये ये सैक, इसका ब्रैक, ये इमेज दिख रही है आपको? No, ma'am. एक सेकेंड, अब दिख रही है? Yes, ma'am. तो सैक का क्या मतलब है? शॉर्ट जैकेट। हाँ, शॉर्ट जैकेट, है ना। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये समरी वाला। नए शब्द हैं, सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप सीख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और आप इन शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट डज नेबरली मीन? नेबरली का क्या मतलब है? पड़ोसी। नेबर का मतलब पड़ोसी है, बिल्कुल सही। तो नेबरली का क्या मतलब हुआ? फ्रेंडली, लाइक नेबरली। वेरी गुड, शेजाऱ्यांशी. पड़ोसी जैसा व्यवहार, नेबरली, है ना। तो इसमें से कौन सा हुआ करेक्ट आंसर? बी। वेरी गुड, फ्रेंडली लाइक अ नेबर। जी मैम. बहुत अच्छे। बी टोकनिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये हमारे उसमें कवर नहीं हुआ है, इसको कोई बात नहीं, अब बाद में करना है। विस्टफुली, विस्टफुली मतलब से बैठ के तुम देख रहे हो कि हाय काश मेरे पास भी होता, काश मैं ये कर पाती। मुंह लटका के जब कोई बैठा होता है उसको कहते हैं विस्टफुली। लॉरी खिड़की पे विस्टफुली बैठा था, है ना। तो विस्टफुली का क्या मतलब होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। हम्म, सैडली एंड। बी लॉन्गिंग, ऑप्शन। है ना।
वेरी गुड, बी. Yes, ma'am. सैडली एंड लॉन्गिंग. लॉन्गिंग मतलब किसी चीज के लिए तरसना कि हाय काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा कर पाता, काश मेरे पास ये होता. और लॉरी को क्या चाहिए थे? क्या चाहिए था अच्छे लॉरी दोस्त को? चाहिए थे. अच्छे अच्छे, उसको अच्छा दोस्त दोस्त चाहिए चाहिए था, था. उसके पास दोस्त ही नहीं थे. उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी महंगी कुर्सियां, सोफे, किताबें, एक पूरा महल, लेकिन उसके पास दोस्त नहीं थे. इसलिए वो सैड और लॉन्गिंग के साथ खिड़की पे बैठा हुआ था. कंजर्वेटरी. कंजर्वेटरी बना है वर्ड कंजर्व से. जब किसी चीज को तुम बचा के रखना चाहते हो, वो चीज बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही आसानी से टूट जाने वाली, खराब होने वाली होती है, तो उसको बड़े ध्यान से, तरीके से उसको रखा जाता है, तो उसको कंजर्व किया जाता है. कंजर्वेटरी. तो कंजर्वेटरी क्या जगह हुई? अंदाजा लगाओ. ए ऑप्शन. कौन सा बेटा? ए. लिविंग रूम तो वहां हो गया जहां लोग बैठते हैं घर में. उसमें क्या कंजर्व करना है? बेडरूम में सोते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, तो कंजर्व करने वाली चीज कहाँ करोगे तुम? बी ऑप्शन. बी. एक ग्लास का रूम जिसमें आपने पेड़ पौधे रखे हुए हैं जो आसानी से खराब हो जाते हैं, या उनको बहुत ठंड या बहुत गर्मी से वो मर जाएंगे, तुम उनको ग्लास रूम में रखते हो, वहां टेम्परेचर कंट्रोल करते हो ताकि वो बड़े हो जाएं, वो जी जाएं, और जब उनमें थोड़ी सी जान पड़ जाए फिर उनको बाहर जाके जमीन में लगाएं. तो बी ऑप्शन आपने सही बोला, ग्लास रूम फॉर प्लांट्स. ठीक है. इनवैलिड डॉल्स. आपको ध्यान हो, स्टोरी में आया था जब वो लेके जाती है खिलौने, अब वो तो गरीब घर से थी, उसके पास बहुत महंगे और तरह तरह के खिलौने तो थे नहीं. वो तीनों बहनों के, बड़ी बहनों के खिलौने थे टूटे फूटे, वो उनको लेके लॉरी के घर चली जाती है उसके साथ खेलने. तो इनवैलिड डॉल्स मतलब broken dolls. वेरी गुड, ब्रोकन डॉल्स. मतलब किसी का हाथ तो टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है, तो डॉल्स विद ब्रोकन पार्ट्स. एक्सपेंसिव डॉल्स क्या होता है? एक्सपेंसिव डॉल्स क्या होता है? एक्सपेंसिव मतलब महंगी. तो क्या जो महंगी डॉल्स खरीद सकती थी? नो. नो मैम. नहीं. अगर खरीद पाती तो वो टूटी फूटी गुड़ियाओं से थोड़ी खेलती अपनी बड़ी बहन के, है ना? अच्छा. सैलीड. सैलीड मतलब, वापस मैं डॉक्यूमेंट पे आपको ले जाती हूँ. जो सैलीड मतलब चल दी, सैलीड इनटू द स्नो. सो वो मुंह उठा के स्नो की तरफ चल दी और उसने स्नो साफ करना शुरू कर दिया. तो सैलीड मतलब सेट आउट, कहीं जाना. सो सैलीड मतलब ABCD. Sat down. C. सैट डाउन, वो बैठी है, देखो जरा No ma'am, no ma'am. क्या कर रही है. Sorry. सेट आउट. Sat चल out. रही.
सेट आउट सेट चली आउट गई। मैम, चल रही हाँ, है। अगर वो बैठ जाती स्नो में तो स्नो साफ कौन करता, और वो बीमार ना हो जाती ठंड में अगर वो बर्फ पे बैठ जाती तो। वो अंदर से बाहर गई, बाहर बर्फ पड़ रही थी और उसने बर्फ को हटाना शुरू कर दिया, साइड पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि बर्फ पूरा रास्ता ब्लॉक कर देती है। तो उसने कहा मैं ये हटा देती हूँ। तो सैलिड मतलब बताओ, ABCD। बोलो बोलो D बोलो। option. डी। हाँ, कॉल लाउडली मतलब जोर से बोलना। वो क्या कर रही है यहाँ पे, जोर से बोल रही है क्या? no ma'am. यहाँ पे क्या कर रही है जो यहाँ पे? Say it out. ये लड़का क्या कर, ये इमेज क्या कर रही है यहाँ पे? देखो, चल रही है. चल रही है, चल रही है। तो सैलिड का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? वेंट आउट टू डू समथिंग, कुछ करने बाहर गई। स्टॉप नहीं हो सकता, वो रुकी नहीं है। सैट डाउन नहीं हो सकता, वो बैठी नहीं है। कॉल लाउडली, उसने किसी को तेज आवाज में आवाज नहीं दी है। वो बाहर गई है कुछ करने। क्या करने गई थी? स्नो हटाने, बर्फ हटाने रास्ते से। हाँ, तो सैलिड का मतलब वेंट आउट टू डू समथिंग। लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब लॉरी लिस्टलेस बैठा हुआ था खिड़की पे। तो क्या लगता है आपको, लिस्टलेस का क्या मतलब हो सकता है? क्या लॉरी हैप्पी था? No ma'am. क्या? सैड था मैम। ओके, क्या लॉरी टायर्ड एंड नो एनर्जी था? थका हुआ कि मेरे को कुछ करने की हिम्मत नहीं है, मेरे में कोई जान नहीं है? नो, नो मैम, नहीं। नो मैम, तो क्या वो एंग्री था? क्या वो एंग्री था? नो मैम, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं था। क्या वो शांत था? Yes ma'am. यस मैम, शांत तो नहीं था वो तो अकेला था। टायर्ड एंड नो एनर्जी। टायर्ड एंड नो एनर्जी। वो अकेला बैठे बैठे उसको लगता था कि मेरे में कुछ करने की जान नहीं है, मेरा कुछ करने का मन नहीं है, मैं तो बहुत अकेला हूँ, मेरे तो कोई दोस्त नहीं है। तो लिस्टलेस मतलब टायर्ड एंड नो एनर्जी। फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड। B option. Planted. ओके, ठीक है। फ्लरिश मतलब फलना फूलना। प्लांटेड, ओके। एज डल एज अ टूम, टूम होता है, टूम को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे जहाँ उनको दफनाते हैं उसको क्या कहते हैं? अ, दफनाते हैं ना जहाँ लोगों को, उसको क्या कहते हैं? कब्र। तो कब्रिस्तान में क्या होता है? सुनसान होती है ना कब्रिस्तान।
Yes, ma'am. है ना? मैम वहां पे कोई ना कोई बच्चे खेल रहे होते हैं, ना कोई गाना गा रहा होता है, ना कोई बात कर रहा होता है, बिल्कुल सन्नाटा होता है वहां पे, है ना? तो एज डल एज टोम्स, तो क्या मतलब हुआ इसका कि कब्रिस्तान की तरह डल। कब्रिस्तान में चहल पहल होती है? No, ma'am. नहीं होती। कोई घूम रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कुछ होता है? No, नो ma'am. मैम नहीं। तो क्या होता है फिर? एज डल एज अ टूम का फिर क्या मतलब हुआ? सन्नाटा में है बेटा? पूरा शांत रहता है उधर। बिल्कुल शांत रहता है। तो ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से हमें चूज करना है। तो कौन सा सही ऑप्शन है? वेरी हैप्पी हो सकता है क्या? नो मैम No, ma'am. बिल्कुल नहीं हो सकता। वेरी क्लीन? No, ma'am. पता नहीं, हो सकता है हो साफ, लेकिन डल का मतलब ढूंढ रहे हैं ना हम। वेरी ब्राइट, खूब रोशनी चकाचौंध, हो सकता है क्या? No, ma'am. बोरिंग हो सकता Very है? boring. है ना? Very वहां boring. वेरी बोरिंग, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, सन्नाटा। तो एज डल एज टूम्स मतलब सन्नाटा। तो कहाँ पे ये सन्नाटा था? लॉरी के घर में। कब्रिस्तान लॉरी के घर। वहां पे बिल्कुल सन्नाटा, ना कोई बोलता है, ना किसी की आवाज आती है, ना कोई हंसता है, ना कोई चहल पहल है। वहां पे ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान है और वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, किसी भी तरह की जिंदा दिली, हंसना, बोलना, खाना, कूदना, शोर मचाना, गाना, कुछ भी आवाज उस घर से नहीं आती। इसलिए वो जो कहती है कि उसका घर, लॉरी का घर इज एज डल एज अ टूम। बैशफुल। एक वर्ड आया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि लॉरी बैशफुल है। ये रहा, अकेला है और बैशफुल है। तो बैशफुल का क्या मतलब है? शर्माता वेरी था गुड, शर्माता था, शर्मीला। तो बैशफुल का क्या मतलब हुआ? इन चारों में से देखो, शाय था, शाइनलेस। हैप्पी, शाइनलेस। ए एंगर ऑप्शन था। शायद शाइनलेस। ये था, शाइनेस थी उसमें। वेरी गुड। बैग एंड बैगेज। जो ने क्या किया जब लॉरी के घर जाना था? उसने टॉयज उठा लिए, उसने पुडिंग उठा ली, उसने और भी बहुत कुछ उठाया था। उसने डॉल्स उठा ली, उसने जितना भी उसके घर में खेलने कूदने का सामान था, उसने सब अपने बोरिया बिस्तर में भर लिया। तो बैग एंड बैगेज का क्या मतलब हुआ? हिंदी में हुआ बोरिया बिस्तर। तो क्या मतलब हुआ इन चारों में से? इनसीक्रेट। है बेटी? ये इनसीक्रेट। इन सीक्रेट नहीं, सीक्रेट तो वो नहीं गई, वो मम्मी पापा से पूछ के गई थी। लॉरी ने बोला आ जाओ इसलिए गई थी, फिर उसने घर जाके मम्मी पापा से पूछा कि मैं चली जाऊं क्या? तो सीक्रेट तो नहीं था। बैग विथ एवरीथिंग। का क्या मतलब है? जब आप बोरिया बिस्तर उठा के कहीं जाते हो, बोरिया बिस्तर उठाने का क्या मतलब है? कि जो भी तुम्हारा सामान है सब तुमने रख लिया। ये भी रख लो, ये भी ले जाओ, ये भी रख लो, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, हाँ मेरे दूसरे जूते भी डाल दो, मेरी सारी टी शर्ट डाल दो, मेरा ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, मेरी सारी किताबें। तो जब तुम बोरिया बिस्तर अपना बांधते हो, सब कुछ उसमें डाल देते हो, उसको कहते हैं बैग एंड बैगेज, उसको कहते हैं बोरी बिस्तर। आपका दोस्त आपसे मिलने आया इतना बड़ा बैग लेके, आप कहोगे तुम मिलने आया है तो बोरी बिस्तर क्यों उठा लाया अपना सारा?
इतने सामान की क्या जरूरत है तुझे मेरे से मिलने के लिए, समझ रहे हो? तो बैग एंड with बैगेज का वो with मतलब है। everything, मैम. वेरी गुड, विद एवरीथिंग, कि मतलब जो कुछ सामान था तुम सब ले आए क्या? तो जो ने क्या किया, जो कुछ उसके पास सामान था खेलने का वो सब ले आई खेलने का, और जो उसको खाने का दिखा वो भी उठा के ले आई। तो बैग एंड बैगेज का मतलब है विथ एवरीथिंग। हम्म, ये क्या है? एक हिंट देती हूँ, ये वो खाने की चीज है जो वो लेके गई थी उसके साथ। इसको कहते हैं ब्लोमोंज। स्पेलिंग अलग है इसकी, प्रोनाउंसिएशन अलग है, क्योंकि ये इंडियन वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये फ्रेंच है शायद। ब्लोमोंज। तो क्या लेके गई थी वो खाने के लिए लॉरी के साथ? ये देखो, क्या लेके गई थी? आलमंड पुडिंग। तो आलमंड्स का वो, तो पुडिंग था, केक था, ब्रेड था या सैलेड था? क्या था? पुडिंग को बेसिकली कहेंगे हलवा। Yes, मैम. तो आलमंड क्या होता है? बादाम। तो बादाम का हलवा वो घर से लेके गई, जो उसने बैठ के उसके साथ खाया, है ना? तो फिर इसमें क्या है हमारा करेक्ट आंसर? A option. ए बी सी डी। हलवा, केक, A ब्रेड, सलाद। ए, वेरी गुड। A A. पुडिंग, हाँ, वो हलवा को पुडिंग को कहते हैं। कोजी। चेयर पे बड़ी सॉफ्ट सी चादर डाल रखी हो, या बहुत ही नरम से कपड़े का बेडशीट हो, कहते हैं ना बहुत कोजी है, आरामदायक. आरामदायक, बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल है। तो कोजी को क्या कहेंगे, आरामदायक को? ठंड में जब हम रजाई में घुसे होते हैं, कोई हमें कहता है उठ के ये कर दो, तो लगता है अरे हम आराम से बैठे हुए हैं गर्म रजाई में, क्यों उठा रहे हो हमें? और वहां पे सोचो बर्फ पड़ रही है, तो वहां कितनी ठंड होगी। तो कोजी का क्या मतलब हुआ फिर? Comfort and warm. वेरी गुड, कंफर्टेबल एंड वार्म। वार्म होगा तभी तो कोजी होगा। अगर बिस्तर ठंडा है या कुर्सी ठंडी है तो वो कोजी थोड़ी लगेगी। अगर सॉफ्ट है और गर्म है तो वो सर्दियों में जगह कोजी लगती है। वेरी गुड। बेकन। बेकन मतलब किसी को बुलाना। जब तुम आवाज देते हो, सुनो इधर आओ, उसको कहते हैं बेकन। आवाज देते हैं ना, कई बार आप दूसरे कमरे में हो, आप बुलाते हो, मम्मी 2 मिनट इधर आना, उसको कहते हैं बेकन। A option. वेरी गुड। वेव समवन टू कम क्लोजर, उसको कहते हैं बेकन। आप कहते हैं सुनो मम्मी, उसको कहते हैं बेकन। वेरी गुड, वेव समवन टू कम क्लोजर, बिल्कुल सही। ये हमने नहीं पढ़ा है, ये आप बाद में देख सकते हो। प्लम्प टप। प्लम्प टप मतलब, प्लम्प मतलब गोलू मोलू। तो प्लम्प टप का क्या मतलब हुआ? कि पर जो चीजें सॉफ्ट होती हैं लगते हैं ना बड़ी, उस पे फर वर लगा होता है तो ऐसा लगता है बहुत फूली। Made
Made fluffy. फ्लफी, वेरी गुड। मतलब बहुत ही नरम और फूला फूला, जब आपको ऐसे पकड़ते हो तो वो बिल्कुल छोटा सा पतला सा हो जाता है, तो उसको कहते हैं मेड फ्लफी, प्लम्प्ड अप। वेरी गुड। गुड ब्रीडिंग। आपने कभी देखा है जब आप कोई कुत्ता खरीदते हैं या कुछ खरीदते, कहते हैं ना ये अच्छी ब्रीड का है, ये बहुत अच्छा। तो ब्रीड का क्या मतलब है? अच्छी। Good manner. वेरी Good गुड। manner. अच्छी नस्ल, है ना? तो इंसानों में गुड ब्रीडिंग का क्या मतलब होगा? वो इंसान जिसमें तमीज हो, जो लोगों की इज्जत करता हो, जो दूसरों को अच्छा महसूस कराता हो, जिसमें गुड मैनर्स हो, उसको कहते हैं गुड ब्रीडिंग। जो कहते हैं ना बहुत अच्छे खानदान से है, इसके माँ बाप ने इसको बहुत अच्छे से पाला है, बहुत तमीज वाला बच्चा है, उसको हम कहते हैं गुड ब्रीडिंग। आपने सही कहा, गुड मैनर्स। टू वेट ऑन। टू वेट ऑन का क्या मतलब होगा? किसी को, कोई घर में आता है, तुम उसको खाना खिला रहे हो, तो तुम खड़े होते ना वहां पे चपाती लेके कि एक और रोटी दे दूं आपको, एक गरम चपाती दे दूं, आप पानी लेंगे, आप Help. दाल थोड़ी और Help लेंगे। or serve someone. वेरी गुड। हेल्प और सर्व समवन। जब आप वहां खड़े होके वेट करते थे कि मेरे मेहमान को कुछ और चाहिए क्या, कुछ और दे दूं क्या, उसको कहते हैं टू वेट ऑन। तो आपने बिल्कुल सही कहा, टू हेल्प और सर्व समवन। क्रॉस। क्रॉस को याद रखने का बहुत सा आसान तरीका है। क्रॉस ऐसे कब होता है? मैं तुमसे नाराज हूँ। क्रॉस का मतलब Angry. एंग्री। वेरी गुड। जब कोई नाराज होता है तो वो क्रॉस होता है। इलेटेड। इलेटेड उसका उल्टा है। इलेटेड मतलब बहुत खुश, जो इतनी खुश थी, इतनी A इलेटेड, option. जब वो घर गई, उसको लगा कि लॉरी बहुत अच्छा है, लॉरी के फादर, ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। मुझे वैसे ही लगता था ये लोग का पता नहीं कैसे होंगे, और मैंने आज, मेरी वजह से आज Matthew. लॉरी खुश था, हंसा, बोला, तो ये सोच के जो बहुत इलेटेड थी। B option. Very happy. वेरी हैप्पी। Very वेरी happy. वेरी गुड। तो ऐसे ही बेटा हम ये सारे वर्ड्स, मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी ये डॉक्यूमेंट, और इसमें नीचे आंसर्स हैं जहां आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो Yes, मैं ma'am. आपके साथ, मैं समरी शेयर करूंगी मैं आपके साथ, जिसमें वो 14 पेजेस की जो कहानी है वो आप संक्षिप्त में समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहानी जरूर पढ़िएगा। अगर आपने समरी पढ़ ली तो आपको स्टोरी समझना बहुत आसान हो जाएगा। वो स्टोरी पढ़ना Yes. बहुत जरूरी है। ठीक है? सिर्फ समरी के भरोसे नहीं रहना। समरी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि वो चैप्टर का जो निचोड़ है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा? तो Yes, हमने ma'am. स्टोरी का समरी समझा है, और स्टोरी आप अकेले पढ़ेंगे खुद क्लास के बाद। आपने नए वर्ड मीनिंग समझे हैं, वो एमसीक्यू में आपके साथ, वो डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप वो शब्दावली अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें बिल्कुल नीचे एंड में जाओगे तो आंसर्स भी है, आप अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? Thanks, ma'am. Thanks. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि उसके एंड में जो राइटिंग वाली टास्क है वो हम कैसे करेंगे। जो हमारा, एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, और मैं चाहूंगी क्लास के बाद आप ये स्टोरी पूरी पढ़ेंगे खुद, और ये जो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ए जो है, A1, यहां तक, A1 और A2 यहां तक आप ये कॉपी में करके मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे ग्रुप में। ठीक है बेटा? ये Yes, ma'am.
ये जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ तक, यस और मैम, ये A2, ये सिर्फ इतना आप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी और मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे करना है। ठीक है, तो एक Yes, हमें ma'am. कहानी पढ़नी है और दूसरा हमें ये जो शब्दावली है उसे हम पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे, और फिर ये जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर के एंड में इन्हें करके आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे ग्रुप में। ठीक है बेटा, यस मैम, ऑल राइट। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम आपका Yes, पढ़ाना। ma'am. अच्छा लगा, थैंक यू बेटा। अब जैसे जैसे फ्लो में आएंगे आपको भी समझ में आने लगेगा, मुझे भी। और क्लास में ना अपनी बुक कॉपी और पेंसिल लेके जरूर बैठिएगा बेटा, यस ठीक है। मैम, और मैं थैंक आपके लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज बनाऊंगी, बहुत अच्छे, जिससे आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा बेटा। यस मैम, ठीक है बेटे, ऑल राइट मेरा बच्चा, बाय बाय। मिस प्रेमा, मैं मीटिंग क्लोज कर दूं या